भाई साहब क्या था ये इतना ऑसम ट्रेलर। तो डीसी का नया लैटिन सुपर हीरो ब्लू बीटल का ट्रेलर फाइनली आ चुका है और ट्रेलर वाकई में बेहतरीन है। काफी लंबे समय के बाद किसी सुपर हीरो मूवी के ट्रेलर ने मुझे इतना ज्यादा एक्साइट किया है। सही में बताओ तो मैंने ट्रेलर को काफी एंजॉय किया। तो आप में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जो ब्लू बीटल के बारे में नहीं जानते होंगे, तो फिकर नॉट। आज के इस वीडियो में हम इस ट्रेलर का ब्रेकडाउन करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार ब्लू बीटल कौन है, उसकी ओरिजिन क्या है, उसे अपनी शक्तियां कैसे मिली। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए हम सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्रेलर में हमें जो ब्लू बीटल दिखाई दे रहा है वो असल में तीसरा ब्लू बीटल है। इसके अलावा दो और ब्लू बीटल रह चुके हैं। डैन गैरेट जो कि सबसे पहले ब्लू बीटल बना था, जिसको एंशिएंट स्कैरब से पावर मिली थी। उसके बाद टेड कॉर्ड बना सेकंड ब्लू बीटल, जो कि डैन गैरेट का स्टूडेंट था, लेकिन उसके जितनी भी शक्तियां थी वो उसकी टेक्नोलॉजी में थी, क्योंकि स्कैरब ने कभी भी उसे अपनी पावर दी नहीं। और इन दोनों ब्लू बीटल का हिंट हमें ट्रेलर में भी दिखाई देता है, जहां पर उन दोनों के कॉस्ट्यूम हमें लैब में दिखाई देते हैं। और इसके बाद हाइमे रेज बनता है तीसरा ब्लू बीटल, जो कि हमें इस ट्रेलर में दिखाई दे रहा है। तो अब आते हैं ट्रेलर के ऊपर। ट्रेलर के स्टार्ट में ही हमें हमारा हीरो दिखाई देता है, जो कि हाइमे रेज, जो कि हमारा थर्ड ब्लू बीटल है, जो कि पेल्मरा सिटी में अपने पूरे परिवार के साथ रहता है। लेकिन एक्चुअल कॉमिक में हाइमे रेज एक एल पासो टेक्सास में रहने वाला मैक्सिकन लड़का है। लेकिन ट्रेलर में हमें पेल्मरा सिटी दिखाई देती है, जो कि इनके मेकर्स ने बाकी डीसी के सिटीज की तरह ये फ्रिक्शनल सिटी क्रिएट की हुई है। पेल्मरा सिटी बहुत ही बेहतरीन लग रही है और काफी एडवांस भी। और इसके बाद आगे हाइमे अपने जॉब के इंटरव्यू में जाता हुआ हमें दिखाई देता है, जहाँ पर पीछे उसकी फैमिली उसे सपोर्ट भी करती हुई हमें दिखाई दे रही है। और फैमिली के बारे में बताओ तो यहाँ पर इस फ्रेम में हमें हाइमे की मॉम और डैड, उसकी दादी, उसकी बहन और उसके अंकल भी हमें दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद हाइमे जिस बिल्डिंग में जॉब के लिए आया हुआ है, उस बिल्डिंग के ऊपर कॉर्ड लिखा हुआ हमें दिखाई देता है, जो कि डीसी कॉमिक की कॉर्ड इंडस्ट्री है, जो सीधे बिलोंग करती है टेड कॉर्ड से। टेड कॉर्ड के मरने के बाद ही अपना हाइमे बनता है नेक्स्ट ब्लू बीटल। और ये जो लड़की हमें लिफ्ट से आती हुई दिखाई दे रही है, ये होंगी जेमी कॉर्ड। सही समझे, टेड कॉर्ड की बेटी, जो कि हाइमे की लव इंटरेस्ट भी है, जो कि हाइमे को एक बर्गर का बॉक्स देती है और उसे संभाल के रखने के लिए बोलती है और उसे खोलने से भी मना करती है। फिर हाइमे उस बॉक्स को लेके अपने घर आता है। घर पर पूरे फैमिली को हाइमे वो बॉक्स दिखाता है। अब उस बॉक्स के बारे में बात करूं तो उस बॉक्स के ऊपर बिग बिली बर्गर लिखा हुआ है, जो कि कॉमिक का एक फ्रिक्शनल फास्ट फूड रेस्टोरेंट है, जिससे डीसी फैंस भले भांति वाकिफ होंगे। फिर हाइमे उस बॉक्स को पूरी फैमिली के साथ खोलता है और उसमें से निकलता है अपना स्कैरब। अब स्कैरब के बारे में बताओ तो ये एक एलियन टेक्नोलॉजी है, जिसका खुद का एक दिमाग है, जैसे कि वेनम सिम्बायोट का था, जो कि अपना होस्ट खुद चुनती है। अब आते हैं ट्रेलर पे। हाइमे स्कैरब को अपने हाथ में उठाता है और जो स्कैरब हाइमे और उसकी पूरी फैमिली को फ्रेंडली लग रहा था, वो हाइमे से चिपक जाता है। और जो ब्लू बीटल का ट्रांसफॉर्मेशन हमें दिखाई देता है, वो काफी ज्यादा ऑसम था और साथ ही साथ पेनफुल भी। कॉमिक में स्कैरब हाइमे से पूरी फैमिली के सामने नहीं जुड़ता। जब हाइमे सो रहा होता है तब वो उसके साथ जुड़ता है। लेकिन ट्रेलर में हाइमे का पूरा जो ब्लू बीटल वाला ट्रांसफॉर्मेशन है, वो उसके पूरे फैमिली के सामने होता है और ये बात मुझे पसंद आई। आखिर किसी ने तो ऐसा स्टेप लिया। और फिर हमें ट्रेलर में कुछ बढ़िया शॉट्स भी दिखाई देते हैं, जहां पर स्कैरब हाइमे को समझ रहा है, उसका दिमाग रीड कर रहा है और कहीं कहीं जगह पर स्कैरब अपनी मर्जी भी चलाता हुआ हमें दिखाई देता है। पर्सनली मुझे ब्लू बीटल का सूट काफी ज्यादा पसंद आया। पूरा कॉमिक एक्यूरेट लग रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये पूरा का पूरा सूट रियल है और कहीं कहीं जगह पर वीएफएक्स का इस्तेमाल किया हुआ है और उसका सूट काफी ज्यादा एक्सप्रेसिव है, जो कि मुझे अच्छा लगा। जब स्कैरब बस को दो टुकड़ों में काट देती है, उसके आंखों में वो एक्सप्रेशन हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि हमने स्पाइडरमैन के सूट के साथ भी देखा हुआ है। और यहाँ बस वाले सीन में हमें ये साफ पता चलता है कि स्कैरब अपनी खुद की मर्जी चला रही है। फिर आगे हमें मूवी की विलन विक्टोरिया कॉर्ड दिखाई देती है। विक्टोरिया कॉर्ड जो कि बहन है टेड कॉर्ड की, और ट्रेलर में हमें पता चल रहा है कि उसे अपने भाई का स्कैरब वापस चाहिए। इसी वजह से वो हाइमे के घर के ऊपर अटैक कर देती है और उस अटैक में शायद हाइमे के डैड नहीं बच पाए। ऐसा हमें ट्रेलर में देख सकते हैं, क्योंकि उसके अगले ही फ्रेम में वो हमें नहीं दिखाई देते। फिर हमें एक लैब में कई सारे स्कैरब दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि विक्टोरिया कॉर्ड स्कैरब बनाने की कोशिश कर रही है। ट्रेलर में हमें ब्लू बीटल का एक और विलन दिखाई देता है, जो कि है इंडिस्ट्रक्टिव मैन, जो कि कॉमिक में लगभग सभी ब्लू बीटल्स का विलन रह चुका है। उसके बाद हमें ट्रेलर
में ब्लू बीटल की शिप द बग भी दिखाई देती है, जिसे सेकंड ब्लू बीटल यानी टेड कॉर्ड ने बनाया था। हाइमे का पूरा परिवार उसी शिप में बैठ के किसी के ऊपर अटैक करने जा रहे हैं और फिर उसके अगले ही सीन में हम ब्लू बीटल को अपने सूट से अलग अलग वेपन फॉर्म करते हुए देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा ऑसम था। और ट्रेलर के अंत में हम हाइमे और उसके पूरे परिवार को एक लैब के अंदर देखते हैं, जहाँ पर हमें पहले और दूसरे ब्लू बीटल के कॉस्ट्यूम भी दिखाई देते हैं। वहीं पर हाइमे के अंकल बैटमैन को तानाशाह भी बोलते हैं, जो कि काफी ज्यादा फनी था। और इसी के साथ ही ट्रेलर खत्म होता है। ट्रेलर का म्यूजिक मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया, मैंने बहुत एंजॉय किया। तो आज के लिए बस इतना ही। आपने अगर ब्लू बीटल का ट्रेलर देख लिया है तो आपको वो कैसा लगा ये मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।